बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। फर्जंदे हरम पार्ट 7। अब सूरज डूब चुका था। मगरिब की आज़ान हुई। नमाज की अदायगी के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी शफकत और मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घर चलने की दावत दी। फर्जंदे कुरैश की तो आमद का मकसद ही ये था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इज्जत अफजाई की तो उसने सर झुका दिया। रास्ते में ज्यादातर खामोश ही रहा। कभी कभी इमाम मदीना कुछ दरियाफ्त करते तो वो मुख्तसर जवाब देकर चुप हो जाता। वो एहतराम उस्ताद के पेश नजर बिला जरूरत एक लफ्ज भी जबान पर ना लाता, मगर दिल में जज्बात का समंदर मौजन था। बगदाद में जिस नौजवान हाजी ने खबर दी थी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अब ज्यादा दौलतमंद हो गए हैं, उसकी बात में सच्चाई नजर आ रही थी। इमाम मदीना के कीमती लिबास पर आसूदा हाली के वाज़े निशानात मौजूद थे। उसने यही देखने के लिए इतना तवील सफर किया था कि इमारत और खुशहाली के दौर में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शब रोज कैसे गुजरते हैं, और दौलत की बहुतात ने उनके रवैये में कोई मनफी तब्दीली तो नहीं पैदा की। थोड़ी ही देर में वो एक महलनुमा शानदार मकान के दरवाजे पर खड़े थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसे हाथ से पकड़े अंदर दाखिल हो गए। वो एक छोटे से बागीचे में से गुजरकर अब मुख्तलिफ राहदारियों में से गुजर रहे थे। मुख्तलिफ कमरे कीमती आराइशी सामान फर्नीचर से सजे और फानूसों से चमक रहे थे। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने हैरान होकर इमाम मालिक से पूछा, हजरत, वो पुराना मकान किस जगह था? उसी मकान की जमीन पर तो ये इमारत तामीर करवाई है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने आरास्ता व पैरास्ता मेहमान खाने में उसे बिठाते हुए कहा, एक आलिम दीन के घर की ये सजावट व बनावट और दौलत की रेल पेल उसे उसके असल फर्ज मनसबी से गाफिल भी तो कर सकती है, और अगर अहले इल्म भी दौलत की भूल भुलैयों में खो गए तो नबी की विरासत की निगहबानी कौन करेगा? ये तसव्वुर ही उसके लिए सुहाने रूह बन रहा था। दिल का ये हुस्नो मलाल बेइख्तियार उसकी आंखों से आंसुओं की सूरत बह निकला। ये देखकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर भी रिक्कत तारी हो गई। वो भर्राई हुई आवाज में बोले, शाफी, आप रोते क्यों हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि मैं दुनिया का तालिब बन गया हूं और आखिरत को मैंने दुनिया पर कुर्बान कर दिया है? हजरत, इसी अंदेशे ने मेरी हालत गैर कर दी और मेरा दिल दहल रहा है। उसने हिचकियां लेते हुए कहा, शाफी, आप वाकई सच्चे दोस्त हैं और मुझे तवक्को है कि जब तक आप जैसे दोस्त मुयस्सर हैं, इंशाअल्लाह मैं दुनिया की फानी लज्जतों में फंसकर आखिरत को ना भूल सकूंगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया और फिर बोलते गए, ये जो कुछ आप देख रहे हैं महज खुदा का फजल है। मेरी कोशिशों का इसमें कोई दखल नहीं। ये शायकीने इल्म के तोहफे हैं जो खुरासान, मिस्र और दुनिया के दूर दराज गोशों से बराबर चले आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया रद्द नहीं फरमाते थे, और मैंने भी सुन्नत की पैरवी में कोई तोहफा रद्द नहीं किया। वो अपने उस्ताद, मुरब्बी और मोहसिन की बात अदब और खामोशी से सुनता रहा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी उसे अपना शागिर्द ही नहीं, दोस्त, महरम राज और खैर ख्वाह समझते हुए उसके सामने अपने दिल की बात करते रहे। तोहफों में दोस्त अहबाब ने सभी कुछ भेजा है। इस वक्त आप चलकर देखिए, मिस्र और खुरासान के एक से एक बढ़कर नफीस 300 जोड़े बक्सों में रखे हुए हैं, और हदियों और तोहफों का यह सिलसिला बराबर जारी है। अब ये जोड़े आपके हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप ये दोस्ताना हदिया कबूल कर लें। और ये जो संदूक रखे हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने साथ वाले कमरे में रखे संदूकों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनमें 5000 सोने के दिनार हैं, और मैं पूरे एहतमाम से हर साल इनकी ज़कात अदा करता हूं। इसमें से भी आधी रकम आपकी है। यह कहते हुए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे से खुलूस और मुसरत का इजहार हो रहा था। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को तके जा रहा था। उसके दिल का गोशा गोशा इमाम की अजमत महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वाकई बहुत बड़े इंसान हैं। ऐसे शख्स पर जलील दुनिया कभी पंजे नहीं गाड़ सकती। हजरत, मैं आपकी इस मुखलिसाना पेशकश को कैसे रद्द कर सकता हूँ? उसने इमाम की पेशकश कबूल करते हुए कहा, मैं हैरान हूं कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने इल्म दीन की दौलत तो मुझे दी ही थी, दौलत दुनिया से भी मालामाल कर दिया, मगर मेरी भी एक गुजारिश है। वो क्या साहबजादे? इमाम मालिक ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो ये कि जो कुछ आप मुझे दे रहे हैं, शरीयत की हिदायत के मुताबिक इसकी तहरीर भी हो जाए तो अच्छा है। वारिस आपके भी हैं और मेरे भी। अगर मैं मर गया तो मेरे वारिस इसको अपना हक समझेंगे और आपके वारिस कोई रुकावट ना डालेंगे, और अगर खुदा न खास्ता आपने वफात पाई तो ये माल मेरा होगा और आपके वारिस मुतमईन होंगे।
भाई बड़े होशियार हो, यहां भी अपने इल्म से काम ले ही लिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए कहा, हजरत, इल्म से काम लेने का इससे बेहतर मौका और कौन सा होगा। उसने भी हंसते हुए जवाब दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसी रात कानूनी तहरीर लिखकर उसके हवाले कर दी। मक्का से सिर्फ एक लंबी चादर ओढ़कर हसूले इल्म के लिए निकलने वाला बेनवा फकीर लड़का आज रात इस हाल में सोया कि वो मदीना का एक दौलतमंद शख्स था। शौक इल्म के बायस उसने हमेशा ही दौलत दुनिया से बेनियाजी इख्तियार की और अल्लाह ने कदम कदम पर दौलत दुनिया उसकी तलब के बगैर उसे अता की और रोजगार के तफक्कुरात से उसे बचाए रखा। नमाज फजर के मामूलात से फारिग होकर वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के साथ मस्जिद से निकला। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उसके हाथ में हाथ डाले बड़ी बेतकल्लुफी से उसे अपने घर ले जा रहे थे और वो भी उनकी अकीदत और मोहब्बत से सरशार बातें करता हुआ साथ चल रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वो क्या देखता है कि एक तरफ खुरासान के सजीले घोड़े खड़े हैं और दूसरी तरफ मिस्र के खूबसूरत खच्चर। उसने उन पर तायराना नजर डाली और फिर अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही बेख्तियार उसकी जबान से निकला, हजरत, घोड़ों की कूंचे क्या बताऊं कितनी खूबसूरत हैं, मैंने तो ऐसे घोड़े कभी देखे ही नहीं। उसकी जबान से यह जुमला भी पूरा भी नहीं हुआ था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह सब भी मैं आपको हदिया करता हूं। हजरत, आप सब कुछ मुझे दे रहे हैं, कम से कम एक घोड़ा तो अपनी सवारी के लिए रख लीजिए। ये सुनते ही इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर रिक्कत तारी हो गई और फिर रुंधी हुई आवाज में गोया हुए, शाफी, मुझे खुदा से शर्म आती है कि मेरी सवारी अपनी टापों से उस सरजमीन को रौंदे जिसके नीचे अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे हैं। ये कहते कहते उनकी आवाज घुटने लगी और फिर देर तक रोते रहे। उसका रुआ रुआ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की अकीदत से सरशार था। उसकी आंखें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नूरानी चेहरे पर जमी हुई थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व मंजिलत के बेमिसाल एहसास से जगमगा रहा था और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से मुसलसल धुल रहा था। उसके कानों में मुसलसल ये आवाज गूंजती रही, शाफी, मुझे खुदा से शर्म आती है कि मेरी सवारी अपनी टापों से उस सरजमीन को रौंदे जिसके नीचे अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे हैं। उसके दिल ने गवाही दी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत ही अजीम इंसान है, उन पर दुनियाए फानी के हमले कभी कामयाब नहीं हो सकते। मोहम्मद बिन इदरीस को मदीने में रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। अब उसे रह रहकर वतन की याद और बूढ़ी माँ की याद सता रही थी। उसे घर से निकले 8 साल का अरसा बीत चुका था। उसकी तमन्ना थी कि माँ से जिंदगी में मुलाकात हो जाए और वो अपनी कमजोर आंखों से ये देख ले कि आरजुओं का जो शजरे तैयब उसने लगाया था और जिसकी शादाबी के लिए उसने रात की तन्हाइयों में अपने रब के हजूर दामन फैला फैला कर दुआएं मांगी थी, आज वही पौधा खुदा के फजल और उसकी मकबूल दुआओं की बरकत से दीनों दुनिया के बरगोबार से लदा हुआ है। ये शौक इस कदर फरावा हुआ कि उसने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मक्का जाने की इजाजत तलब की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ उसे अपनी माँ की खिदमत में पहुंचने की इजाजत दी बल्कि फौरन सफर की ताकीद फरमाई और एक आदमी पहले से मक्का की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो उसकी आमद की इत्तला उसके घर पहुंचा दे। वो मदीना से इस शान के साथ रवाना हुआ कि उसके आगे पीछे खुरासानी घोड़े और मिस्री खच्चर गल्लों, कपड़ों और दरहमों दिनार से लदे हुए थे। सफर तो वो बरसों से कर रहा था लेकिन आज का सफर बहुत तवील महसूस हो रहा था। कभी उसे बूढ़ी माँ की ममता भरी आवाज का ख्याल आता तो कभी मक्के की गलियों में गुजरे हुए बचपन के दिन और कभी अपने साथी याद आते। उन्हीं यादों में मगन वो मक्का के करीब हो रहा था। फातिमा बिनते अब्दुल्ला का झुर्रियों भरा चेहरा आज खुशी से तमतमा रहा था। उसकी तमन्नाओं का मरकज, उसका चांद इल्म की ताबानियों के साथ आज उसके आंगन में उतरने वाला था। वो अपनी बहनों और उनके बच्चों के हमरा बड़ी बेताबी से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वो बेटा जिसकी तालीम और तरबियत की उसे हर घड़ी फिक्र थी, जिसके आफताबे इल्म बनने की वो हर साथ दुआएं मांगती रहती थी। इन सालों में वो कितना बड़ा हो गया होगा। फिर उसने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और खच्चरों का एक काफिला धूल उड़ाता हुआ हदूद हरम में दाखिल हो रहा है तो वो अपने ज़ौफ़ो कमजोरी के बावजूद बेतबाना आगोश मोहब्बत वाकिए हुए आगे बढ़ने लगी। काफिला करीब आकर ठहर गया। एक सजीले घोड़े पर सवार उसका फर्जंद माँ को देखकर उतर पड़ा और दौड़ता हुआ ममता के बाजुओं में सिमट गया। वो देर तक उसकी बलाएं लेती रही और खुशी के आंसू बहाती रही। फिर उसकी बूढ़ी खाला आगे बढ़ी। उसने उसे चिमटा लिया और उसकी पेशानी चूमते हुए वालेहाना अंदाज में ये शेर गुनगुनाने लगी, मौत की मौजें तेरी माँ को बहा नहीं ले गई हैं। आज हर दिल ममता में अपनी माँ बना हुआ है तेरी। सरजमीन मक्का पर उन मोहब्बत भरे बोलों ने उसे खुशी से सरशार कर दिया।
अब शहर के मर्दों, औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ जमा हो गई थी। वो हर आने वाले से देर तक मिलता रहा। कीमती सामान से लदे हुए ऊंट और खच्चर उसके करीब खड़े थे। वो देर तक वहां खड़ा कभी अपने हमरा लाए हुए कीमती सामान को देखता और कभी अपनी बूढ़ी वालिदा को। अब उसने महसूस किया कि सब खुश हैं, मगर उसकी मां के चेहरे पर नाम को भी मुस्कुराहट नहीं है। जब काफी देर हो गई तो उसने आगे बढ़कर अर्ज किया, चलिए अम्मा। बेटे कहाँ चलें? बूढ़ी मां ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। अम्मा घर चलिए, उसने मां को अपने बाजू का सहारा देते हुए कहा। बेटे याद है जब मैंने तुझे रुखसत किया था तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ 2 पुरानी यमनी चादरें थी और मैंने तेरे शौक के पेश नजर वही तेरे हवाले कर दी और इस तरह तुझे घर से रवाना किया कि तू मेरा इकलौता सहारा था, और इस आरजू के साथ रवाना किया कि तू हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से माला माल होकर लौटे। वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर ऊंटों, घोड़ों और खच्चरों की तरफ इशारा करके बोली, मैंने तुझे ये माल और दिनार लाने के लिए तो नहीं भेजा था बेटे, ये तो गरूर की पूंजी है। क्या तू ये सब इसलिए लाया है कि अपने चचा के बेटों पर अपनी बड़ाई जिताए और उन्हें हकीर गर्दाने? वो बिल्कुल साकित और जामिद खड़ा मां को तक रहा था। इल्म दीन की ये अजमत, खुदा पर तवक्कुल और भरोसा और दौलत दुनिया से बेनियाजी का ये मुख्तसर सा वाज जो उसकी मां ने दिया, किसी दर्सगाह के हजारों दरूस पर भारी था। उसका दिल अकीदत से झुक गया और आंखें गरम गरम आंसुओं से भीग गईं और उसे यकीन हो गया कि उसे जो कुछ मिला है मां की मकबूल दुआओं और पाकीज़ा आरजुओं की बदौलत मिला है। उसने महसूस किया कि बरसों पढ़ने और सीखने के बावजूद आज रेत के इस टीले के नीचे बूढ़ी मां ने जो कुछ उसे सिखाया है वो इससे पहले उसने कहीं ना सीखा था। उसने फरते शौक और मोहब्बत से अपनी मां के खुरदरे हाथ चूम लिए। अम्मा फरमाइए अब मैं क्या करूं? उसने निहायत आजिज़ी से कहा। बेटे करना क्या है? ऐलान कर दे कि भूखे आए और गल्ला ले जाएं, नंगे आए और कपड़े ले जाएं, नादार आए और दौलत ले जाएं, प्यादे आए और सवारियां ले जाएं। उसने मां के हुक्म की तामील की और शाम तक वो सारी दौलत मक्के के गरीबों और नादारों में तकसीम हो गई। अब उसके पास 1 खच्चर और 50 दिनार के सिवा कुछ ना बचा था। वो शहर में दाखिल हो रहे थे कि इत्तेफाक से रास्ते में सवारी से उसका कोड़ा गिर गया। एक बांदी पीठ पर मशक बांधे जा रही थी। उसने लपक कर कोड़ा उठाया और निहायत अदब से उसके हवाले किया। उसने बांदी को इनाम देने के लिए 5 दिनार निकाले तो मां ने देख कर कहा, बेटे यही 5 दिनार हैं तेरे पास? नहीं अम्मा, और भी बाकी बचे हैं। तो बेटा वो किस लिए रखे हैं? अम्मा वक्त बे वक्त काम देंगे और गल्ला भी तो नहीं बचा है, शायद आज ही जरूरत पड़ जाए। अरे बेटा ताज्जुब है, इन 30-40 दिनारों पर तू इतना भरोसा, और ये सब कुछ देने वाले पर जरा भरोसा नहीं। निकाल सारे दिनार और इस बांदी के हवाले कर। उसकी मां ने उसे हुक्म दिया। उसने एक सादतमंद बच्चे की तरह सारे दिनार उस बांदी की हथेली पर रख दिए। अब उसका हाथ बिल्कुल खाली था, लेकिन दिल ऐसा गनी था कि उससे पहले कभी ऐसा गनी ना था। मां ने यह देखकर हाथ आसमान की तरफ बुलंद करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और बड़े मोहब्बत आमेज लहजे में कहा, बेटे अब तू उस हाल में अपने झोंपड़े में दाखिल होगा जिस हाल में वहां से निकला था, लेकिन मेरे झोंपड़े में आज वो रोशनी होगी जो इससे पहले कभी ना हुई होगी। इल्मो इरफान की रोशनी, ईमानो यकीन की रोशनी, अल्लाह की ताइद और तवक्कुल की लाजवाल रोशनी। वो ऐसे बोल रही थी जैसे जन्नत की आबशारों और झरनों की गुनगुनाहट की सदा हो। फिर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि वो उसके साथ है या कहीं और। फिर कहने लगी, बेटे खुदा ने तेरी पेशानी में इल्म का नूर रखा है। मैं नहीं चाहती कि यह नूर दुनिया की फानी राहतों से मैला हो और इस नूर में कमी आए। बेटे तुझे याद है कि मैंने रुखसत करते वक्त तुझे दुआ दी थी कि खुदा तुझे इल्म के आसमान पर सूरज बनाकर चमकाए। बेटे मैं नहीं चाहती कि दुनियावी मालो दौलत की बदलियों में इस सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। दुनिया में भी अल्लाह तेरे इल्म की रोशनी से उम्मत को राह हिदायत दिखाए और आखिरत में भी ये रोशनी मोमिनों के काम आए। आमीन। उस वाक़े से मोहम्मद बिन इदरीस शाफी के इल्मो ज़ुहद और उनकी वालिदा के फ़क्र गिना की धूम दूर तक फैल गई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को भी उसकी तला हुई तो उन्होंने फर्जंद हिजाज को मुबारकबाद दी और ये पैगाम भेजा कि वो यकसोई के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को फैलाए और जितना कुछ उन्होंने उसे मदीने से रवानगी के वक्त दिया था वो उतना हर साल भेजते रहेंगे। कुर्बो जवार के तशनागाने इल्म नौजवान शाफी के सामने जानुए तलम्मुस तय करने लगे। जूं जूं वक्त गुजरता गया, हिजाजो इराक से हदीस व फिक के शायकीन की सवारियों का रुख मक्का की तरफ होने लगा। अब फर्जंदे कुरैश के रोजो शब के मामूलात कुछ इस तरह थे कि नमाज फजर के बाद से तलुए आफ्ताब के बाद तक शागिर्दों को दरसे फिक देते,
اس کے بعد تعلیم حدیث کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ناشتے کے وقفے کے بعد مجلس واعظ کا اہتمام ہوتا، جس میں اہل علم کے علاوہ عوام الناس کی کثیر تعداد اپنے قلوب و اذہان میں یاد الہی کو تازہ کرنے حاضر ہوتی۔ فرزند قریش دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ہولناکی کا ذکر اس انداز سے کرتے کہ سنگ دل انسانوں کی بھی آنکھیں بھیگ جاتی، اور عیش و لذت کے حریص اہل دنیا کو بھی دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے نفرت ہو جاتی۔ اس کا حسن بیان گم کردہ راہ لوگوں کے ذہنوں کو بھی زیر و زبر کر کے رکھ دیتا۔ مجلس واعظ کے اختتام پر دیگر علمی تذکرے ہوتے، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو جاتا، پھر وہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو جاتا۔ اس کی نماز بھی عجیب نماز تھی کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا کہ خالق کائنات کے سامنے ہاتھ باندھنے کے بعد وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا ہے۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ابراہیم بن محمد کہا کرتے تھے، میں نے شافعی سے بہتر نماز کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ شافعی کی نماز مسلم بن خالد کی نماز سے مشابہ تھی، اور خالد کی نماز مسلم بن جری کی نماز سے مماثل تھی۔ مسلم بن جری کی نماز عطا کی نماز سے، عطا کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے، اور صدیق اکبر کی نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مشابہ تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد مختصر وقت کے لیے شعر و ادب پر بحث ہوتی، اور پھر وہ عصر تک آرام کرنے گھر چلا جاتا۔ عصر سے مغرب تک کا وقت صرف عبادت و ذکر الہی کے لیے مخصوص تھا۔ اوقات شب کی تقسیم اس طرح تھی کہ ایک تہائی حصے میں وہ اپنا تحریری کام سر انجام دیتا، دوسرے حصے میں اتنا آرام کرتا کہ جس سے انسانی صحت برقرار رہ سکے، تیسرے حصے میں رب کے حضور گریہ ازاری کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی کہ وہ حرم میں نماز کی امامت کرائے، لیکن اس کے انکسار اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ وہ یہ کہہ کر ٹال جاتا کہ جب مجھ سے بہتر افراد امامت کے لیے موجود ہیں تو میری کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ حجاز مقدس میں اس کار عظیم کے لیے علم و عمل میں اس سے بہتر شخص اور کون تھا۔ سرزمین حرم میں محمد بن ادریس شافعی کو علم حدیث و فقہ کی تعلیم و تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہوئے 11 سال بیت چکے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسے یکسوئی سے علم دین کی خدمت جاری رکھنے اور فکر معاش سے بے نیاز رکھنے کے لیے ہر سال اتنی رقم بھیج دیتے جو اس کی ذاتی ضرورت اور غریب و نادار تشنگان علوم کی خدمت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس طرح وہ آسودہ حالی کے ساتھ علمی و تحقیقی کام میں مصروف رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 83 سال سے زائد عمر کے ہو چکے تھے۔ پیرانہ سالی کے باعث اب وہ نماز جمعہ اور جماعت کے لیے بھی مسجد نہیں جاتے تھے۔ اب وہ تقریباً گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ در حقیقت انہیں سلسلے بول کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ اس حالت میں مسجد نبوی میں جانا اس لیے انہیں مناسب نہ لگتا تھا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں فرق آئے گا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی بیماری کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کر کے اللہ سے شکوہ کریں۔ بالآخر 179 ہجری میں وہ شدید بیمار ہو گئے اور 22 دن تک صاحب فراش رہے۔ 14 ربیع الاول کے دن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابن کنانہ اور ابن زبیر نے غسل دیا، ان کے صاحبزادے یحییٰ اور کاتب حبیب پانی ڈالتے تھے۔ وصیت کے مطابق سفید کپڑے کا کفن دیا گیا اور والی مدینہ عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات عالم اسلام کے لیے ایک عظیم حادثہ تھی۔ علماء نے تعزیتی کلمات کہے، شعراء نے مرثیے کہے، اور جہاں جہاں خبر پہنچی رنج و غم کی فضا پیدا ہو گئی۔ بغداد میں امام محمد کے حلقہ درس میں جب یہ خبر پہنچی تو امام محمد نے کہا کہ کتنی بڑی مصیبت آ پڑی۔ حدیث کے امیر المومنین مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس وفات پا گئے۔ یہ 179 ہجری کی ایک شام تھی جب فرزند قریش کو مدینہ کے آنے والے قافلے کی مکہ میں آمد کی اطلاع ہوئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ دیار محبوب سے کوئی گزر کر آئے اور وہ اس کی خوشبو سے معطر ہونے کے لیے اس تک رسائی نہ کرے؟ وہ تو مدینے کی طرف سے آنے والی ہواؤں کا بھی منتظر رہتا تھا۔ مدینے سے آنے والے قافلوں کی آمد تو اسے بے چین کر دیتی تھی۔ یہی اضطراب کشا کشاں اسے قافلہ سالار تک لے گیا۔ قافلہ سالار سے اس نے اہل مدینہ کے حالات پوچھے تو اس نے افسردہ لہجے میں کہا، حضرت، مدینہ کی شمع علم گل ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ محمد بن ادریس کو جیسے دھچکا سا لگا ہو اور وہ بات سمجھ گئے ہوں، لیکن امید کے تنکے کا سہارا لیتے ہوئے اس نے قافلہ سالار کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ حضرت، مسجد نبوی کی مسند علم کے تاجدار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قافلہ سالار نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے گلوگیر لہجے میں کہا اور پھر اس پر ایک سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب صرف شدت غم سے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ خدا کی قسم، انسانی آنکھ نے مالک بن انس جیسا کوئی دوسرا صاحب علم نہیں دیکھا۔ فرزند قریش کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت، آپ نے درست فرمایا۔
काफिला सालार गर्दन झुकाए कहने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अनकरीब लोग तलबे इल्म में सफर करके ऊंटों के जिगर पिघला देंगे, फिर भी उन्हें मदीने के आलिम से बेहतर कोई ना मिलेगा, और ये आलिम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सिवा और कौन हो सकता है। खुदा की कसम, हशर तक शायकीन के बेशुमार काफिले मदीने की तरफ आएंगे और दियारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाक को बोसा देकर वापस चले जाएंगे, मगर उनमें मालिक बिन अंस की तरह अपने आका का एहतराम करने वाला कोई नहीं होगा। ये कहते कहते फरजंदे कुरैश की आवाज डूबने लगी और आंखों से आंसू रवा हो गए।